नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा, शायद आपने कभी सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थंबनेल में तो आपने देखा ही। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि पोस्ट ऑफिस में अभी तक 9,400 करोड़ रुपए के लगभग अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। अनक्लेम्ड यानी कि लावारिस, जो कि लोगों ने उसमें निवेश तो किया ही है बट उसे कभी क्लेम नहीं किया है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, एक आर्टिकल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 2 साल पहले का है, क्योंकि अभी करंट के हिसाब से मुझे कोई डाटा नहीं मिला, तो चलो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। क्योंकि ये जो डाटा है उसके हिसाब से अगर बात करें तो 2,500 करोड़ रुपया करीबन किसान विकास पत्र में ही पड़ा रहता है। फ्रेंड्स, हम अपना मेहनत की कमाई को पोस्ट ऑफिस या कोई भी इंस्टीट्यूट में निवेश करते हैं, बट उसे अगर हम उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं तो वो पैसा अनक्लेम्ड मनी यानी कि लावारिस हो जाता है और उसका कोई हकदार नहीं रहता है। तो इसका बड़ा कारण क्या है, मैं आगे आपको 8 रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके ऊपर भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इतना ये जो फंड है इसमें से अभी करीबन 1,900 करोड़ रुपया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में है, जो कि अनक्लेम्ड है, लावारिस पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा पार्ट जो अगर बात करें तो वो वेस्ट बंगाल से है, 1,590 करोड़ रुपए का, क्योंकि वेस्ट बंगाल से ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, किया जाता है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो दिल्ली आता है और थर्ड में पंजाब आता है, जो कि 1,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम मनी है। तो फ्रेंड्स, इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या रीजन है जो कि अनक्लेम अमाउंट और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है? मेरे हिसाब से लग रहा अनुमान अगर लगाया जाए तो पोस्ट ऑफिस में ये जो 9,000 का अभी फिगर है, पुराना है, ये करीबन 2 साल पहले का। अगर अभी की बात करें तो ये डबल भी हो सकता है। अगर आपको इसका अमाउंट के बारे में पता है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आने वाले समय में इसके ऊपर और एक वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। तो यहाँ अगर टोटल अमाउंट क्लेम की बात करें तो करीबन 70,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, यानी कि लावारिस है, जो कि अगर इंस्टीट्यूट की बात करें, बैंक्स, कॉर्पोरेट हाउस, पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इस सभी को मिलाने के बावजूद 70,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट है। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं हम हमारा मेहनत का पैसा कैसे खो दे रहे हैं। कहीं आपका भी ऐसा भविष्य में ऐसा ना हो आपके साथ। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको सारे उपाय बताऊंगा कि क्या मेन रीजंस है और इसका क्या सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले रीजंस की अगर बात कर लेते हैं कि ये दिन प्रतिदिन अनक्लेम अमाउंट यानी कि लावारिस फंड जो है वो क्यों बढ़ते ही चला जा रहा है, उसके 8 कारण है। तो एक एक करके यहाँ हम डिस्कस करेंगे। पहला अगर रीजन की बात कर रहा हूँ करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम निवेश तो कर देते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या कोई भी इंस्टीट्यूट में हम निवेश कर देते हैं। निवेश करने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने कभी निवेश किया था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, सपोज आपने केवीपी में निवेश किया, जो कि 9 से 10 साल का एक लंबा पीरियड रहता है। करने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने कभी किया था, तो उसका मैच्योरिटी नहीं ले पाते हैं। तो वो पैसा ऐसा ऐसा पड़ा ही रह जाता है, हमें ना तो सर्टिफिकेट मिलती है ना कोई उसका रिकॉर्ड मिलता है। सेकंड अगर बात करें, मिसप्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट। हमें याद तो है कि हमने निवेश किया था, बट उसका कोई डॉक्यूमेंट ही जो है वो खो जाता है। तो हम उस कारण से उस पैसे को क्लेम नहीं कर सकते और वो पैसा हमारा अनक्लेम्ड रह जाता है, यानी कि वो फंड में चला जाता है, लावारिस हो जाता है, उसका कोई हकदार नहीं हो पाता। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स अगर खो गया है तो हम उसे डुप्लीकेट तो इशू कर सकते हैं। जी हाँ, जो डुप्लीकेट आप इशू कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं? जब आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ थर्ड पॉइंट में यही मैंने आपको बताया है, नो रिकॉर्ड टू इशू डुप्लीकेट्स। आपके पास जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो आप डुप्लीकेट किस प्रकार से कर पाएंगे? तो यहाँ मेरे को वीडियोस के नीचे रेगुलरली कमेंट आता है कि सर मेरा पासबुक खो गया है, डॉक्यूमेंट्स खो गया, केवीपी सर्टिफिकेट खो गया और ना ही मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड है, तो मैं उसे कैसे क्लेम कर पाऊंगा? तो फ्रेंड्स, इस केस में क्या होता है, ना ही आप कभी क्लेम कर पाते हैं और वो ये पैसा आपका अनक्लेम्ड अमाउंट में चला जाता है और ये बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले समय में और भी बढ़ने की ज़्यादा आशंका है। तो अब फोर्थ, इसके ऊपर मैंने सॉल्यूशन भी बनाया है, तो इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। फॉर माई फैमिली, एक आप कैसे मेंटेन करके अपना इस फंड को फंड में जाने से बचा सकते हैं और आपके भविष्य में और या आपके फैमिली के भविष्य में ये फंड, आपके खुद का निवेश यूटिलाइज हो सकता है प्रॉपरली। अब फोर्थ नंबर की अगर बात करूं तो डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। यानी कि जो पर्सन ने पोस्ट ऑफिस या कोई भी इंस्टीट्यूट में निवेश किया है और उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में वो पैसा
कोई क्लेम नहीं कर पाता है तो वो वहाँ पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि नॉमिनी तो है, तो हम नॉमिनी उसे क्लेम कर सकता है। जी हाँ, नॉमिनी अगर है तो नॉमिनी क्लेम कर सकता है, बट यहाँ अगर नो नॉमिनेशन इन इन्वेस्टमेंट यानी कि नॉमिनी ही नहीं रखा गया है, तो नॉमिनी किस प्रकार से क्लेम कर पाएगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में या पहले भी बहुत सारा देखा गया है कि लोग निवेश तो कर दिए हैं बट उसमें नॉमिनी नहीं रखते हैं। नॉमिनी ना होने के कारण वो पैसा को कोई क्लेम नहीं कर सकता है। हालांकि लीगल हायर का एक प्रोसेस है, यानी लीगल हायर तभी क्लेम कर सकता है जब वो लीगल हायर सर्टिफिकेट उसे निकालने के बाद उसे प्रोसेस करे और वहां से क्लेम कर सके। बट दोस्तों, इतना आसान नहीं है। क्यों हम इतना गहराई तक जाएं और उसे लंबा प्रोसेस कर पाए। आजकल के समय में आप जानते होंगे, हर कोई बाहर जॉब करने जाता है, ट्रांसफर होता रहता है, कहीं इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है और कहीं जॉब कर रहा है, तो उस केस में क्लेम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नॉमिनेशन तो जरूर रखिए, साथ ही रिकॉर्ड जो आप निवेश करते हैं उसको मेंटेन करके रखिए, ताकि इस आने वाले समय में आपको कभी दिक्कत, आपको या आपके घर वालों को कभी दिक्कत ना हो। अगर छठी पॉइंट की बात करें, डेथ ऑफ नॉमिनी, सपोज उसमें नॉमिनी दिया भी है बट नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दोनों एक साथ ही है और उनके दोनों की एक साथ डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये पैसा फंस के रह जाता है और क्लेम नहीं किया जा सकता है। या फिर और एक एग्जांपल की मैं अगर बात करूं, तो अगर सपोज 5 साल का एनएससी होता है और 3 साल के बाद अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो तब क्या नॉमिनी सोचता है कि और 2 साल के बाद मैं इसे मैच्योर करा लेता हूँ। बट उस 2 साल के पीरियड में अगर नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है तो फिर उस पैसा का कौन हकदार होगा। तो वहाँ फिर लीगल हायर होता है। उतना में क्या होता है, देखिए बहुत केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कब क्या तो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलती है, मिसप्लेस हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो उस केस में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। 7 पॉइंट की अगर बात करूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाइड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स फ्रॉम फैमिली। दोस्तों, इंडिया में देखा गया है हर कोई निवेश करता जरूर है बट वो अपने घर वालों से छुपा कर रखता है। जी हाँ, वो सोचता है कि मैं घर वालों को बताऊंगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है फाइनेंशियल की, उनको कोई भी कारण हो सकता है, बट वो छुपा के रखते हैं और डिटेल्स बताते नहीं है। तो इस कारण क्या होता है, अगर उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है अकाउंट होल्डर का या जिन्होंने भी निवेश किया है, तो उसके इसमें क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट ऐसा का ऐसा पड़ा रह जाता है, ना घर वालों को पता रहता है कि उनके घर वालों ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था भी या नहीं, क्योंकि डाटा ना होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। और जैसा कि आप अभी जानते हैं कि कोविड का समय चल रहा है और अनफॉर्चुनेट डेथ हो रही है, बच्चों से बड़ों तक का डेथ हो रही है, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तो आप एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, सपोज 25-30 साल का एक लड़का है या लड़की है, कोई भी है जो जॉब करते हैं और उन्होंने निवेश किया है बहुत जगह, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किया, ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट किया है, बट उसका डिटेल्स कभी घर वालों के साथ शेयर ही नहीं किया है, ना ही रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो पैसा कोई भी क्लेम नहीं कर पाएगा और वो लाखों हजारों करोड़ रुपया वैसे के वैसे अनक्लेम्ड रह जाता है। तो ये दोस्तों हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम जब भी निवेश करें, हमको हमेशा उसे मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ 8वां पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंक्रीज ऑफ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू विच फैमिली मेंबर डजेंट नो। तो जैसा कि मैंने बताया कि आजकल यंग जनरेशन या जो भी है, हर कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, घर बैठे ही मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन निवेश करते हैं, परचेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम में करते हैं। तो बहुत सारा इसका चेंज रहता है, जिसके कारण घर वाले जान नहीं पाते कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। डिजिटल गोल्ड, बॉन्ड्स, डिजिटल करेंसी, स्टॉक, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, करोड़ों का भी टर्म इंश्योरेंस लोग करते हैं, ये सोचकर कि हाँ, मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों को ये पैसा मिले। बट आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का इंश्योरेंस तो कर लिया, टर्म प्लान कर लिया, बट उसका कभी पॉलिसी डिटेल्स आपके घर वालों के साथ ना तो आपने शेयर किया, ना ही कहीं उसे मेंटेन करके रखा। तो उस केस में ये हमें दिक्कत आती है। वेबसाइट और यूआरएल आप अगर ऑनलाइन परचेस करते हैं तो घर वालों को ना तो वेबसाइट और वेबसाइट की लिंक नहीं पता होती है, ना लॉगिन आईडी पासवर्ड पता होता है, ना डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो आपका ईमेल में आ जाता है, तो ना फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, ना आपने कहीं लिखा हुआ है नो फिजिकल डॉक्यूमेंट नो रिकॉर्ड्स। ये कुछ ना होने के कारण आपके घर वालों को पता ही नहीं रहता है कि आपने कहाँ निवेश किया था, तो वो क्लेम भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमेशा जब भी कहीं निवेश करते हैं उसे आप एक जगह कॉपी में या कहीं
कहीं मेंटेन करके रखिए। बट देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी में या कोई भी जगह मेंटेन करके रखेंगे तो घर वालों को पता चल जाएगा, क्योंकि कौन सी कॉपी में, कौन से पन्ने में, कहाँ पर आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, कैसे वो फाइंड कर पाएंगे। आप अगर लैपटॉप पे रखेंगे तो लैपटॉप में इतने सारे फोल्डर्स, इतने सारे फाइल्स रहती है, तो उसके बारे में भी पता नहीं चलता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक रेकमेंड करूंगा, फॉर माई फैमिली, ये जो है ई बुक है, इसको मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अगर इसको में आप अपना सारा डिटेल्स रिकॉर्ड रखते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है फाइंड आउट करने के लिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी। तो इसके अंदर क्या क्या है, ये ई बुक जो है, इसके अंदर आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस डिटेल्स, आप जो टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं उसकी डिटेल्स लिखिए। कार्ड आपके अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स है उसमें लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपका आधार, पैन, पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सबकी डिटेल्स आप इसमें लिख सकते हैं, ताकि इन केस ऑफ वो खो जाता है तो आप उसे इजीली डॉक्यूमेंट्स को डुप्लीकेट इशू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वेबसाइट लिंक्स रख सकते हैं उसमें। एडवाइजर कॉन्टैक्ट, अगर आप एजेंट के थ्रू काम करवा रहे हैं तो आपके ना रहने पर आपके घर वाले आपके एजेंट को कांटेक्ट कर सके, उनके लिए उसमें आप कांटेक्ट रख सकते हैं। पर्सनलाइज मैसेज घर वालों के लिए, लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपने कहाँ कहाँ क्या डॉक्यूमेंट्स रखा है उसको लिख सकते हैं, ताकि घर वालों को इजीली मिल सके। आपके ना रहने पर डॉक्यूमेंट ऑफ फैमिली, डिटेल्स ऑफ फैमिली, उन फैमिली के भी डिटेल्स के डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। और मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, इसको आप लीजिए। और इसको अगर आप इसमें अगर आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो बहुत ही सुविधा होगी, आपको भी सुविधा रहेगी। आपका सारा डाटा, इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही जगह पे आपको रहेगा। और आप अगर आप नहीं रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आपके घर वालों को भी इसके बारे में पता चलेगा। इसको या इस फाइल को आप एक फोल्डर में अलग सेपरेट रखिए, ताकि उनको इजीली ये मिल सके और इसके अंदर डिटेल्स वो जो भी है आपके ना रहने पर वो इसे इजीली फाइंड कर सके। फ्रेंड्स, फॉर माई फैमिली ये जो बुक है बहुत ही ईजी और बेस्ट वे से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि आप रिकॉर्ड इजीली मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आपको और आपके फैमिली के लिए काम आएगी। इसकी लिंक मैंने आपको, डाउनलोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभी खासकर हमारे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए 50% ऑफ में है, तो आप इसे तुरंत क्लिक करके ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा, आप जरूर से रिकॉर्ड को मेंटेन कीजिए। आप मेंटेन करते हैं तो बहुत ही फ्यूचर में सुविधा होगी। जैसे कि आप जानते हैं अभी कोरोना का समय चल रहा है, कि कब किसके साथ क्या हो घट जाता है कोई पता नहीं चलता। हम निवेश तो करते हैं हम लोग की फैमिली के लिए, बट वही पैसा जो हमारी फैमिली के लिए हमने निवेश किया है, कभी वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे भी हो मेंटेन करके रखिए और इंस्टेंट डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर आपका आज का लिया हुआ डिसीजन आपके फ्यूचर को प्रभावित करता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों को रहेगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये वीडियो देख के दूसरे भी मोटिवेट हो पाए और वो भी अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख सके एक जगह पे। और साथ ही चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।